दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में आक्रोश है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर शहर जमकर प्रदर्शन किया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, एर्नाकुलम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें आप देखिए अलग अलग शहरों की, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जबरदस्त नाराजगी है इस कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली अपनी टीम के साथ सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते। ये आप लोग यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तहत अपनी सॉलिडारिटी दिखाने आए हैं। देखिए, प्रश्न सॉलिडारिटी दिखाने का नहीं है, प्रश्न टाइमिंग का है। प्रश्न इस बात का है कि देश में चुनाव डिक्लेयर हो गए हों, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट सीज कर देते हैं। प्रश्न इस बात का है कि देश में चुनाव चल रहे हों तो आप झारखंड के मुख्यमंत्री को उठा लेते हैं। प्रश्न ये है कि चुनाव चल रहे हों तो आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं। टाइमिंग क्या है? अब प्रश्न कांग्रेस पार्टी का या इंडिया गठबंधन के लोगों का नहीं है, देश के लोगों को देखना है। ऐसा पाकिस्तान में होता था, उनको देखना है कि देश का लोकतंत्र कहां जा रहा है। अरविंदर सिंह लवली को आपने सुना और एक तरीके से वो साफ तौर पे ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई लोकतंत्र के लिए खतरा है। सवाल यही है कि जिस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या उससे कहीं कोई सरकार के ऊपर या एजेंसियों के ऊपर दबाव बनेगा? क्योंकि एजेंसियां लगातार समन जारी करती रही। 9 समन के बाद, अदालत के आदेश के बाद उन्होंने पूछताछ की और अब खबर यह है, बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। तो आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरला से बात की हमारे संवाददाता गौरव अग्रवाल ने। राखी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। दिल्ली की जनता को जो सुविधा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के माध्यम से मिल रही है वो मिलती रहेगी और दिल्ली का बेटा ही दिल्ली का मुख्यमंत्री रहेगा। ये साजिश इनकी सफल नहीं होने वाली। हम लोग जेल से भी सरकार चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हमें बिल्कुल न्यायालय से पूरी उम्मीद है हमारे हित में फैसला होगा और इन तानाशाही लोगों के खिलाफ फैसला आएगा और इनकी तानाशाही के ऊपर लगाम लगेगी। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जल्दी भुगतने वाली है। तानाशाही की जो तानाशाही है, चंदा चोरी है, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का जो सबसे बड़ा आजाद भारत का घोटाला सामने आया है, देश की जनता इसका जवाब जरूर लेगी। और वहीं टीवी9 संवाददाता गौरव अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप ये भी सुनिए। सोमनाथ जी, आपके नेता को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, क्या कहेंगे? मोदी की कायरता है ये। इस वक्त देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। फ्री एंड फेयर चुनाव ऐसे होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा? मतलब सिलेक्शन कमेटी बनाई थी 3 आदमी की, एक में मोदी, एक मोदी का चमचा और एक एलओपी, जो दो तीन में तुम्हारे आदमी है। इलेक्शन कमीशन तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो जो करोगे। आज इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी इंश्योर करे कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स कभी भी इस प्रकार से हरेस नहीं किए जाएं। अगर हरेस किए जाएंगे तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। किसी पार्टी का तुमने अकाउंट फ्रीज कर दिया है, किसी पार्टी का नेता बंद कर दिया है, तो ये डरपोक भाजपा आज अपना डर दिखा रहे। पूरा हिंदुस्तान रोड पे आएगा, जिसको भारत माता से प्यार रोड पे आएगा। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी हम देख रहे हो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो यानी कि अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतर आया है। पूरा हिंदुस्तान उतरेगा, एक्सेप्ट एक जो कायर है, उसके अलावा पूरा हिंदुस्तान उतरेगा और दिखाएगा किस प्रकार से कायर भाजपा को रास्ता से बाहर निकालना है। देश का दुश्मन एक भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटस है अभी तक? सुप्रीम कोर्ट ही तो आगे आना है। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, संवैधानिक ड्यूटी है उनकी। जो संविधान खतरे में हो, एक 62 सीटों, 70 में से 62 सीटों वाले मुख्यमंत्री तुम अरेस्ट कर लोगे? क्या है? इस प्रकार से देश चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि बाहर आए, देश बचाए, संविधान बचाए। यहाँ से आगे क्या रणनीति होगी? रणनीति हो ही रही है, इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा और पूरा भाजपा खत्म होगा इस देश से। संविधान का विरोधी, संविधान का दुश्मन, देश का दुश्मन। अरे ये कौन लोग हैं? आजादी में मुखबिर थे अंग्रेज के, इनको क्या पता देश क्या चीज होती है? कभी लड़े हैं जिंदगी में? ये मुखबिर थे, भगोड़े थे, जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया अपने हेडक्वार्टर पे। इनको क्या पता है देश क्या चीज होती है? इन्हें कोई देश से प्यार नहीं है।
अंशुमन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ा है। अंशुमन, लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता भी अब इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ईडी को लेकर। ईडी का मूव क्या होगा? यहां सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे भारती साहब, लेकिन ईडी के पास चूंकि लगातार ये अवसर थे कि इस मामले में वो कार्रवाई कर सकता था, लेकिन जो टाइमिंग है उसी को लेकर सारे आरोप हैं, सारी आपत्ति। बिल्कुल, अभी मैं बता दूं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो वहीं विपक्ष को मौका मिला है और ये एक तरीके से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अब बात करते हैं ईडी की कार्रवाई की। तो ईडी अब कोर्ट में तमाम जो सबूत हैं वो पेश करेगी और जो अब तक जो 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके बयानों को पेश करेगी, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों से पूछताछ हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि शराब नीति घोटाले में जो फाइल चली है उसमें मुख्य जो साइन हुए हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हुए हैं। तो लिहाजा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना लाजमी था और लगातार 10वें संबंध के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। तो अब ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश कर सकती है, उनको 14 दिन के रिमांड के लिए भी पेश कर सकती है, कि उनको मांग कर सकती है कि 14 दिन की रिमांड उन्हें दी जाए, ताकि इसमें अभी और भी पूछताछ करनी है और भी लोगों के नाम आने सामने रह गए हैं। तो लिहाजा अभी ईडी अभी पूरी तैयारी कर रही है और सुबह बताया जा रहा है ईडी के सूत्रों के अनुसार सुबह 8 बजे अरविंद केजरीवाल से दोबारा पूछताछ की जा सकती है। जी रवि। ठीक है, बिल्कुल अंशुमान। तो आज 10 साढ़े 10 के आसपास, जैसा आपने पहले बताया, कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जो ईडी है वो पेश कर सकती है अरविंद केजरीवाल को। और इस बीच इस गिरफ्तारी के बाद TV9 संवाददाता गौरव अग्रवाल ने आप नेता रीना गुप्ता से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप ये सुनिए। मोदी जी जो हैं सारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर उनको अपनी जीत पे इतना भरोसा है तो वो सबको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का कोई रीजन नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन है कि अरविंद केजरीवाल जी बुलंदी से खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से यहाँ पे सॉलिडारिटी दिखा रही है, इसका ये मतलब है कि अब क्या आप लोगों के अलावा इंडिया के नेताओं ने आप लोगों को अप्रोच किया है कि वो इसके विरोध में कुछ आएंगे, सड़क पर प्रदर्शन करेंगे, कुछ कहा है उन्होंने? हमने अब किसी को अप्रोच नहीं किया है, सब लोग अपने आप आ रहे हैं। आप देखिए इस समय पूरे सोशल मीडिया पे भी सब लोग सॉलिडारिटी में अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हुए हैं। संघर्ष जारी रहेगा। मोदी जी जो हैं सारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर उनको अपनी जीत पे इतना भरोसा है तो वो सबको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का कोई रीजन नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन है कि अरविंद केजरीवाल जी बुलंदी से खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से यहाँ पे सॉलिडारिटी दिखा रही है, इसका ये मतलब है कि अब क्या आप लोगों के अलावा इंडिया के नेताओं ने आप लोगों को अप्रोच किया है कि वो इसके विरोध में कुछ आएंगे, सड़क पर प्रदर्शन करेंगे, कुछ कहा है उन्होंने? हमने अब किसी को अप्रोच नहीं किया है, सब लोग अपने आप आ रहे हैं। आप देखिए इस समय पूरे सोशल मीडिया पे भी सब लोग सॉलिडारिटी में अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हुए हैं। संघर्ष जारी रहेगा।